हेलो स्टूडेंट। आज का लेक्चर है हमारा सेकंड लेक्चर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। It is the process of implementing the Prism software requirement with a intention to learn more about the actual requirements or alternative design that satisfy the actual set of the requirement। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर, उसमें ज़्यादातर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, किस तरह कस्टमर रिक्वायर हमको देते हैं, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वही सब चीज़ हर चैप्टर में यही आने वाला है। तो यहाँ पर भी सिंपल क्या आपको पूछा है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। तो आपको क्या याद रखना है कि इट इज़ द प्रोसेस इम्प्लीमेंटिंग। आपको कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में, और उसमें इंटेंशन देना है लर्न मोर अबाउट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपको इंटेंशन होना चाहिए और रिक्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे, डिज़ाइनिंग हो या फिर कोडिंग हो, कुछ भी हो। तो जैसे आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है उससे ज़्यादा आपको लर्न करना है उसके अंदर और उसमें रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। मोस्ट ऑफली सॉफ्टवेयर जो प्रोटोटाइपिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सिस्टम डिज़ाइन है, हर सब चीज़ में एक चीज़ तो कॉमन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वही हिसाब से पूरा का पूरा हमारा जो सब्जेक्ट है उसके आजू बाजू ही घूमता रहेगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में ये चीज़ तो आने वाली है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और फिर सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, दोनों में एक ही चीज़ है। अब नेक्स्ट है नीड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के लिए नीड क्या है, नीड्स। ओके, तो फर्स्ट एक्सेस द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट टू मेक अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल इन द मार्केट। सिंपल सा कि आप जो प्रोडक्ट जो आपके पास रिक्वायरमेंट है उसकी एक्सेस प्रोडक्ट होनी चाहिए सक्सेसफुल इन द मार्केट, या मार्केट में वो प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुली एक्सेस होनी चाहिए। जैसे आपको कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, मुझे इस तरह मेरा सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे एप्लीकेशन इस तरह वर्क करना चाहिए, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने आपको दी है उसी तरह वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुली रन होना चाहिए। फिर मार्केट में वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली रन नहीं होगा भाई, तो वो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में नहीं आएगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है और उसमें आपको सक्सेसफुली रिक्वायरमेंट को अचीव करना है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड क्या है कि टेस्ट द फेसिबिलिटी विदाउट बिल्डिंग द होल सिस्टम। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम बिल्ड करने से पहले विदाउट टेस्ट द फिजिबिलिटी, आपको पहले फेसिबिलिटी करनी है, टेस्टिंग करना है, उसके बाद आपको पूरा सिस्टम बिल्डअप करना है। डायरेक्टली आपको सिस्टम बिल्डअप नहीं करना है। ठीक है, पहले फिजिबिलिटी टेस्ट करो, टेस्टिंग करो कि किस तरह उसका वर्क हो रहा है, किस तरह इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कोडिंग करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, वो सब चीज़ आपको याद रखनी है। तो होल सिस्टम बिल्ड करो विदाउट टेस्ट ऑफ द विजिबिलिटी, उसके बिना करना नहीं है आपको। ठीक है, और थर्ड वन है मेक एंड यूज़र इन्वॉल्व द डिज़ाइन फेज। यूज़र एंड में इन्वॉल्व होना चाहिए डिज़ाइन फेज में। आपको पता है कि डिज़ाइन इंपॉर्टेंस है, तो डिज़ाइन जो फेज हम यूज़ करते हैं तो उसमें एंड यूज़र इन्वॉल्व, यूज़र उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। डिज़ाइनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदे को लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है, तभी आपका मार्केट में वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज वो मार्केट में सक्सेसफुली प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आपको डिज़ाइन फेज में भी इन्वॉल्व रखना है यूज़र को, एंड ऑफ द यूज़र को। ठीक है, तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग और ये था उसका नीड। तो आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग है क्या। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप इज़ द प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। कब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पर कैसे इम्प्लीमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अल्टर डिज़ाइन द सर्टिफिकेशन, मतलब मीन्स ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो तो है, उसके ज़्यादा हम जो रिक्वायरमेंट उसमें ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, और उसकी नीड्स, जो नीड्स है वो कि क्या क्या उसकी ज़रूरियात है, क्या क्या उसको चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नीड फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फेसिस ऑफ प्रोटोटाइपिंग, कितने कितने फेसिस है प्रोटोटाइप। आपको कोई पूछे कि भाई व्हाट टाइप ऑफ फेसिस ऑफ प्रोटोटाइपिंग, तो यहाँ पे आपको फेसिस आपको पता होने चाहिए कितने प्रोटोटाइप की फेसिस है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ रखा है वो हिसाब से आपको याद रखना है। इस्टेब्लिश प्रोटोटाइप ऑब्जेक्टिव्स,
फिर वो उसके अंदर आएगा प्रोटोटाइप प्लानिंग, डिफाइन प्रोटोटाइप फंक्शनलिटी, उसमें आउटलाइन डेफिनेशन आएगा, डेवलप प्रोटोटाइपिंग उसमें एग्जीक्यूटिबल आएगा, इवेल्यूटिव में आएगा इवोल्यूशंस। तो आपको ये 4 टाइप्स या फिर फेसेस प्रोटोटाइप के आपको याद रखने हैं, उसके हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी है और रिपोर्ट बनाने हैं। स्टेबलाइज प्रोटोटाइप्स, डिफाइन प्रोटोटाइप्स, डेवलप प्रोटोटाइप्स और इवेल्यूटिव प्रोटोटाइप्स। ठीक है, ये आपको फेसेस याद रखने हैं। कभी भी आपको एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन में आया कि भाई फेसेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग, तो ये 4 फेसेस आपको याद रखने हैं। डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन द फंक्शनलिटी, डेवलप प्रोटोटाइप, इवेल्यूट प्रोटोटाइप, जो हमें आगे देखा वही चीज़ हम आगे के नेक्स्ट में देखेंगे। अब आएगा टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के टाइप्स कितनी, वो आगे जो हमने देखा वो फेसिस था। ठीक है, यहाँ पे है टाइप्स। तो फर्स्ट है आउटलाइन रिक्वायरमेंट। आउटलाइन रिक्वायरमेंट कैसी कैसी है, तो पहला है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग एंड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। अब इवोल्यूशन में क्या है कि डिलीवर सिस्टम, सिस्टम को डिलीवर करो, और थ्रो अवे में क्या है कि एग्जीक्यूट एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग में। आउटलाइन रिक्वायरमेंट के 2 टाइप्स है, इवोल्यूशनल प्रोटोटाइपिंग मीन्स इवोल्यूशन, एंड सेकेंड इज थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। इवोल्यूशन प्रोटोटाइपिंग में कौन सी है, डिलीवर सिस्टम, एंड थ्रो अवे में क्या है, एग्जीक्यूटेबल प्रोटोटाइप प्लस सिस्टम स्पेसिफिकेशन। तो आपको प्रोटोटाइप के टाइप आपको याद रखने हैं, किसके अंदर कौन सा टाइप के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्रो आपको याद रखना है। थ्रो अवे, इवोल्यूशन प्रोटोटाइपिंग एंड ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग। जो हमने ड्रो में देखा वही सब चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग है क्या, ऑब्जेक्टिव डिराइव एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, उसको डिराइव करना है, मीन्स एंड तक उसको पूरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम को फिनिश करना है। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग इज one type of approach where the initial prototype is a build manually focusing on the poorly understand the requirement। जिसकी रिक्वायरमेंट पुअरली है, जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको भी आपको परफेक्टली फोकस करना है और उसको थ्रो अवे प्रोटोटाइप बनाना है। मीन्स कि कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड नहीं हो रही, हमको पुअरली है, उसकी अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट बराबर नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमको इम्प्लीमेंट करनी है और उसको थ्रो अवे करना है। समझ में आया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वंस द रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड, जब आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड हो जाए तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड एंड कन्वीनिशियल डेवलपमेंट प्रोसीजर फॉलो द बिल्ड सिस्टम। फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपडेट होने चाहिए, फिर उसके बिल्ड सिस्टम करना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना है, आपको रिक्वायरमेंट जो आपकी पुअरली है उसको पहले परफेक्टली अंडरस्टैंड करो। जब आपकी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगी तभी आपको उसके बिल्डअप सिस्टम करना है, उसके बाद ही आपको सिस्टम को क्या करना है, बिल्ड करना है, फिर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करना है, पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टूड करो। तो ये था हमारा थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, फिर क्या था, इवैल्यूएशन प्रोटोटाइपिंग। उसमें क्या है कि डिलीवर अ वर्किंग सिस्टम प्लस रिक्वायरमेंट, यानी आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो और आपका वर्क जो डिलीवर कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या करेगा, इज द वन इन विच सिस्टम इज बिल्ड यूजिंग द वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट। थ्रो अवे में क्या था, पुअरली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट, मीन्स उसमें आपके रिक्वायरमेंट पुअरली है, जो अंडरस्टैंड नहीं हो रही है पहले उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसके बाद उसमें डेवलप करना है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी यूजिंग द वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड वेल है, इसलिए आपको डायरेक्टली आपका सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कर देना है। जैसे यहाँ पे ड्रो में रखा है, देखो, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद बिल्ड प्रोटोटाइप सिस्टम, फिर उसके बाद यूज़ प्रोटोटाइप सिस्टम। जो यूज़ प्रोटोटाइप सिस्टम हो गया उसके बाद सिस्टम एडिक्यूडेट, और उसके बाद डिलीवर सिस्टम। पर जो सिस्टम नहीं है तो वो डायरेक्टली नो करके क्या चला गया, सिस्टम प्रोटोटाइप बिल्ड प्रोटोटाइप सिस्टम को पहले बिल्ड करो। जो है सिस्टम परफेक्टली एक्यूरेसी वाला है तो उसको डिलीवर करो, सिस्टम एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम एक्यूरेट है तो यस डिलीवर द सिस्टम, पर एक्यूरेट नहीं है, नो है, तो फिर वो जाएगा फिर से वो बिल्ड प्रोटोटाइप सिस्टम के, पहले सिस्टम को बिल्ड करो, फिर उसको यूज़ करो, उसके बाद ही आपको डिलीवर करना है। ठीक है, तो डिलीवर अ वर्किंग सिस्टम प्लस रिक्वायरमेंट, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। तो फर्स्ट था थ्रो अवे, सेकेंड इवोल्यूशन। ठीक है,
अब उसके थोड़े एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है कि एक्सेलेटर डिलीवर, आपको डिलीवर एक्सेलेट की तरह काम करना है। मेक द यूज़र कमिट, जो आपको यूज़र ने कमिटमेंट दी है वो हिसाब से आपको बनाना रिक्वायरमेंट्स। लुक लाइक फील, उसको फील होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है, એટલે कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट आपको दी है वो हिसाब से उसको फील होना चाहिए कि यस कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है जैसे मैंने रिक्वायरमेंट दी थी वो हिसाब से। એટલે यूज़र ने जो कमिटमेंट हमको दी है उसके हिसाब से परफेक्टली वर्कआउट करना है हमको, जो वो एडवांटेजेस है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? अवेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि अवेबिलिटी है जो स्पेशलिस्ट स्किल की, यहाँ पे क्या है कि स्किल थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। ज़्यादातर आपको कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो आपके पास स्किल स्पेशल होनी चाहिए, जो डिसएडवांटेजेस है। आपके पास जो स्किल है वो हिसाब से आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, नो डाउट वो तो बन जाएगा, पर आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना हो, वेल नोन अंडरस्टूड करना हो रिक्वायरमेंट को, तो उसके लिए आपके पास स्पेशलिस्ट अवेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे परफेक्टली वर्कआउट कर पाओगे। तो वो एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि बिकॉज जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसके पास उसकी ही स्किल होगी, स्पेशल स्किल नहीं होगी, तो आपके पास भी अवेबिलिटी होनी चाहिए स्पेशल स्किल की। ठीक है, फिर है मेंटेनेंस ओवर द लॉन्ग टर्म्स। यहाँ पे मेंटेनेंस भी लॉन्ग टर्म्स हो सकता है, बिकॉज हर बार अपडेट करना है, कभी कस्टमर आएगा आपको अपडेट करने को बोला का इम्प्लीमेंट करने को बोलेंगे तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है, तो ये लॉन्ग टर्म हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा। तो ये मेंटेनेंस में भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हो जाएगा, तो ये आपको डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है कि ज़्यादातर टाइम लॉन्ग टर्म में जाएगा। ठीक है, तो ये था उसका डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेजेस 3 है, एक्सेलेटर डिलीवरी, सेकेंड मेक यूज़र कमिट, थर्ड लुक लाइक फील। डिसएडवांटेजेस में अवेबिलिटी ऑफ स्पेशल स्किल एंड मेंटेनेंस ओवर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये आपको डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। अब हमारा लास्ट जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग में था उसमें लास्ट वाला कौन सा है, ऑपरेशनल। फर्स्ट तो क्या आया, थ्रो अवे, फिर सेकेंड इवोल्यूशनर एंड थर्ड इज ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग। अब ये क्या है, तो यूज व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर आइदर क्रिटिकल एंड अंडरस्टैंड और नॉट क्रिटिकल एंड पुअरली अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है कि जब यूज़ कर रहे हो आप व्हेन रिक्वायरमेंट आइदर, तो आप रिक्वायरमेंट को यूज़ कर रहे हो तो आइदर वो क्रिटिकल भी हो सकती है, अंडरस्टूड और नॉट क्रिटिकल भी हो सकती है। એટલે आप जो रिक्वायरमेंट यूज़ कर रहे हो कस्टमर की वो क्रिटिकल भी हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग प्रकार की हो सकती है, या फिर क्रिटिकल हो सकती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हम, पुअरली भी हो सकती है ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग में। तो ये सब आपको याद रखनी है इसमें अंदर। फिर थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग आर सिलेक्टिवली बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। यहाँ पे क्या है कि थ्रो अवे प्रोटोटाइप आर सिलेक्टिव बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। हम आगे वाले जो प्रोटोटाइप यूज़ किए वो दोनों भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग में। और थर्ड है अ ट्रेन प्रोटोटाइपर कीप्स ट्रैक ऑफ यूज़र। यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेन है हमारा प्रोटोटाइपर हमें सॉफ्टवेयर, वो यूज़र को ट्रैक करता रहेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से जा रही है, तो उसको जैसा चाहिए ट्रैक वो हिसाब से आपको प्रोटोटाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग में। ओके, तो 3 टाइप्स थे, उसमें से ये थर्ड वाला ऑपरेशन प्रोटोटाइपिंग। ओके, अब है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में टूल्स एंड टेक्निक। तो आपको पूछे कि टूल्स एंड टेक्निक क्या है, तो उसमें फर्स्ट लो लेवल टूल्स, हाई लेवल लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, 4GL बोलते हैं उसको, तो आपको 4GL का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, MCQ में आ सकता है व्हाट मीन फुल फॉर्म ऑफ 4GL। तो 4th जनरेशन लैंग्वेज, विजुअल प्रोग्रामिंग, ये टूल्स और टेक्निक ये सब यूज़ कर सकते हो। लो लेवल टूल्स, हाई लेवल की लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, विजुअल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं टूल्स और टेक्निक में। अब आएगा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग का बेनिफिट्स, कि हमारे बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट, इट मेक्स द डेवलपर क्लियर अबाउट द मिसिंग रिक्वायरमेंट। डेवलपर को क्लियर होना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट मिसिंग है। आपने एक बार कस्टमर रिक्वायरमेंट दे दी, डेवलपर ने प्रोग्राम स्टार्टअप भी कर दिया, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप भी किया,
फिर बाद में बोलता है कि ये करना है वो करना है, वो नहीं चलना चाहिए। बिकॉज जो मिस है वो पहले से ही क्लियर कर दो कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेट्स द डेवलप नो व्हाट एक्चुअली यूज़र वांट। यूज़र को क्या चाहिए एक्चुअली, वो डेवलपर को पता होना चाहिए। फिर यूज़र को जो चाहिए वही हम नहीं दे पा रहे तो वो गलत बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसको चाहिए, वो लेट्स द डेवलपर नो, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेनिफिट है। इट्स मेक द डेवलपर क्लियर अबाउट द मिसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड लेट्स द डेवलपर नो व्हाट एक्चुअली द यूज़र वांट। यूज़र को क्या चाहिए वो एक्चुअली उसको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है सेकेंड, reduce the loss by bringing the manufacturer to the conclusion whether the system which we are about to build feasible or not rather than building whole system and finding। इसमें क्या हो रहा है कि आपको रिड्यूस करना है लॉस ब्रिंगिंग द मैन्युफैक्चर, जितना कोड हो सके उतना रिड्यूस करो। सिस्टम बिल्ड वाइज वर्क होना चाहिए। होल सिस्टम फाइंडिंग, कुछ भी उसमें फाइंड करना हो तो होल सिस्टम में उसको बिल्ड कर सकना चाहिए, फाइंडिंग करना चाहिए। तो फिजिबल होना चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो दिखना चाहिए, फाइंड हो सकना चाहिए। रिड्यूस द लॉस ऑफ द ब्रिंगिंग, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो थोड़ा रिड्यूस रखो। वो विजिबल होना चाहिए कि हम देख सके कि वो कैसे फाइंड हो रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो बेनिफिट में आएगा। थर्ड क्या है, वन कैन हैव वर्किंग सिस्टम इन बिफोर हैंड। वन कैन हैव वर्किंग सिस्टम बिफोर हैंड, आपके हाथ में सिस्टम वर्क कर रहे हैं उसके पहले वन कैन हैव वर्किंग सिस्टम, आपके पास एक सिस्टम वर्किंग में होनी चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क हो रहा है। आपके पास पहले से वर्किंग सिस्टम होगी तभी आप उसके साथ में वर्क कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको सारा का सारा सॉफ्टवेयर से पूरा नया बनाना पड़ेगा। तो वन कैन हैव वर्किंग सिस्टम, आपके पास एक वर्किंग सिस्टम तो होनी ही चाहिए कम से कम। ठीक है, और थर्ड, इट्स ब्रिंग द यूज़र टू गेट इन्वॉल्व द सिस्टम डिज़ाइन। तो यूज़र इन्वॉल्व होना चाहिए सिस्टम डिज़ाइन में। जो यूज़र है वो सिस्टम की डिज़ाइन है उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, गेट होना चाहिए कि डिज़ाइन परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है, उसने जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट दी थी वो हिसाब से डिज़ाइन है कि नहीं, वो इन्वॉल्व उसके अंदर होना चाहिए। परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं उसके पास उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में। ओके, अब क्या है ट्रबल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। ट्रबल ऑफ सॉफ्टवेयर, अब ट्रबल क्या मीन्स एडवांटेजेस आ गए, बेनिफिट्स आ गए, तो अब थोड़े डिसएडवांटेजेस हो गए, ट्रबल तो हो गए। तो ट्रबल क्या है, डेवलपर में लूजेज द फोकस ऑफ द रियल पर्पस प्रोटोटाइपिंग एंड द कंप्राइज विद द क्वालिटी ऑफ सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि डेवलपर में भी फोकस लॉस हो सकता है उसका, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सिस्टम कंप्राइज होगी, बिकॉज इज द प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मीन्स क्या, अपडेट होता रहेगा हर बार। जब भी वो कस्टमर आएगा तो आपको कभी ना कभी वो अपडेट करने को बोलेगा कि मुझे ये सिस्टम को अपडेट करना है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसलिए वो अपडेट करते समय उसके पास डेवलपर का फोकस लूज भी हो सकता है, बिकॉज हर बार उसको चेंजेस करना है, तो ये उसका ट्रबलिंग है। सेकंड क्या है, न्यू बॉर्न आइडियाज विल बी पंडर एट द इनिशियल स्टेज। जो उसका आइडिया था न्यू बॉर्न जो स्टेजेस पे, वो चेंज हो सकता है, बिकॉज हर बार उसको इंप्लीमेंट करना है, अपडेट करना है कभी तो वो जैसे वो न्यू बॉर्न आइडियाज उसने सोचे थे वो इंप्लीमेंट उसमें नहीं कर पाएगा। ये उसके ट्रबलिंग में है, डिसएडवांटेजेस। थर्ड क्या है कि प्रोटोटाइपिंग विल नॉट रिवेल द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइक रोबस्टनेस एंड सेफ्टी। यहाँ पे क्या प्रोटोटाइपिंग जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं वो सेफ्टी नहीं होते, बिकॉज क्या है कि उसमें हर बार रिक्वायरमेंट, फंक्शनली रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। कस्टमर हर बार उसके पास रिक्वायरमेंट चेंजेस करने के लिए आएगा तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है कि हर बार चेंज करोगे तो डिज़ाइनिंग, कोडिंग वो चेंज होता रहेगा, तो वो सेफ नहीं है। ओके, तो ये ट्रबलिंग में, तो ये डिसएडवांटेजेस भी है जो बेनिफिट्स है, तो उसके सामने ट्रबलिंग भी है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो आपको पता होनी चाहिए कि कितने टाइप्स है, कितने फेसेस है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग का लेक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग के फेसेस कितने हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये फेसेस मैंने आपको बताए वो, फिर उसके टाइप्स किसके अंदर किसका टाइप्स है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा टाइप उसके अंदर यूज़ करे वो आपको पता होना चाहिए। ये 3 टाइप्स मैंने आपको बताए, उसमें थे थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, यूनिटी प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, फिर ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग्स, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स, कितने कितने टूल्स एंड टेक्निक्स है,
4GL का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4GL। ठीक है, फिर उसके बेनिफिट्स क्या है, इट्स मेक अ डेवलपर क्लियर अबाउट द मिसिंग रिक्वायरमेंट, लेट्स द डेवलप नो व्हाट एक्चुअली द यूज़र वांट्स, आपको ये बेनिफिट याद रखने हैं। फिर बेनिफिट के साथ में क्या आएगा, ट्रबलिंग, तो ट्रबलिंग आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो अटेंडेंस के लिए है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है आपको याद रखने, ये असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर अटेंडेंस, राइट एनी 2 डिफरेंट स्पेसिस आपको याद करने हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग कितने हैं, राइट वन एडवांटेज ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। ये 3 क्वेश्चन आपको लिख के अपलोड करने हैं। ठीक है, तो आप TXT फाइल नहीं अपलोड कर पा रहे तो डॉक फाइल, PPT फाइल, स्क्रीनशॉट, इमेज कुछ भी करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, आपको जो अपलोड हो रहे हैं वो आप, क्योंकि अलग अलग डिवाइस में अलग अलग हो रहा है अपलोडिंग, इसलिए किसी में TXT फाइल सपोर्ट नहीं है, किसी के डिवाइस में TXT फाइल सपोर्ट है। तो आपको जो सपोर्ट हो आपको अपलोड करना है, फिर वो डॉक हो, PPT हो, स्क्रीनशॉट हो, इमेज हो या PDF हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ क्वेश्चन अपलोड करना है, वही सबसे आपकी अटेंडेंस होगी। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग।